Hello students. Today's subject is pathophysiology and topic is disorder of sex hormone. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे disorder of male sex hormone. तो मेल सेक्स हार्मोन्स आप सभी जानते होंगे कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। तो उसकी वजह से क्या डिसऑर्डर होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन में क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। तो जो डिसऑर्डर होते हैं वो 3 टाइप्स के डिसऑर्डर होते हैं मेल सेक्स हार्मोन में। क्या होता है? हाइपोगोनेडिज्म, एरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड गायनेकोमेस्टिया। तो अब आते हैं हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म क्या होता है? डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम होने लगता है। कॉजेज किस वजह से? पिट्यूटरी ग्लैंड फेल्स टू स्टिमुलेट द टेस्टिकल्स। जो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या करती है? टेस्टिकल्स को स्टिमुलेट करने में फेल हो जाती है। फेलियर ऑफ टेस्टिकल टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिकल्स जो है वो फेल हो जाते हैं प्रोड्यूस करने में टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करने में टेस्टिकल्स हमारे फेल हो जाते हैं। सिम्टम क्या होते हैं? डिक्रीज लेबिडो। लेबिडो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज एनर्जी। एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज मसल मास। मसल मास डिक्रीज हो जाते, कम हो जाते हैं। थिनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स जो होती है वो हमारी पतली हो जाती है। स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाते हैं। पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाता है। ओके, नाउ अब आते हैं डायग्नोसिस। क्या इसके डायग्नोसिस है? ब्लड टेस्ट करा सकते हैं या एमआरआई ऑफ पिट्यूटरी और टेस्टिकुलर बायोप्सी। पिट्यूटरी ग्लैंड की एमआरआई करा सकते हैं या टेस्टिकुलर बायोप्सी। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट थेरेपी या टेस्टोस्टेरोन। रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इसे ट्रीट किया जा सकता है या टेस्टोस्टेरोन हम दे सकते हैं। जो भी हमारा पेशेंट होगा उसे हम टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं, लाइक इंजेक्शन के रूप में, पैचेस के रूप में या टॉपिकल जेल के रूप में। ओके, अब आते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन। एरेक्टाइल डिसफंक्शन हमारी दूसरी टाइप की डिजीज़ है। ठीक है, इसमें एरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ एक्वायर एंड मेंटेन एंड इरिटेशन दैट सेटिस्फैक्ट्री फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है? इनेबिलिटी ऑफ एक्वायर एंड मेंटेन द इरिक्शन दैट इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑल्सो रिफर्ड एज इम्पोर्टेंस। इसे इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। एनी कंडीशन विच कैन डिक्रीज द ब्लड फ्लो। ऐसी कोई कंडीशन जो ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर दे टू द पेनिस, पेनिस के ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर दे। लाइक ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल में क्या होता है? जो हमारे पेनिस में ब्लड फ्लो होता है उसे डिक्रीज कर देता है। डायबिटीज़ में, हाई ब्लड प्रेशर में, डिप्रेशन में, कुछ ड्रग्स होती हैं उनमें। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका सेम ही है कि टेस्टोस्टेरोन ही हम पेशेंट को दे सकते हैं, लाइक पैचेस के रूप में या हम मतलब कि टॉपिकल जेल के रूप में, किसी भी रूप में टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं। अब आता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? इंक्रीज इन ब्लड टिश्यू इन द मैन। जो हमारे मैन होते हैं इसमें क्या होता है? जो हमारे मैन होते हैं उनके ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। कॉजेस किस वजह से? ड्यू टू सम मेडिकेशन की वजह से। अगर उसे थायराइड डिजीज़ है उस वजह से भी हो सकता है। टेस्टिकुलर कैंसर है उस वजह से भी हो सकता है। लीवर डिजीज़ है अगर कोई तो उस वजह से भी ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ सकते हैं। किडनी डिजीज़ है अगर कोई तो उस वजह से भी ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ सकते हैं। अब आते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या होते हैं? स्वेल ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं वो स्वेल होने लगते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब क्या होता है कि जो हमारे मतलब कि ब्रेस्ट होते हैं वो पेन करने लगते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। अब हम आते हैं डिसऑर्डर ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन पे क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहला फीमेल सेक्स हार्मोन पे डिसऑर्डर क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय द ऑलिगोमेनेरिया एंड मेनोमेनेरिया। ये कैरेक्टराइज किया जाता है ऑलिगोमेनेरिया या मेनोमेनेरिया के द्वारा। ठीक है, इनके सिम्टम क्या होते हैं? एक्ने आने लगते हैं या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगती है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होने
या पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने लगती है, ठीक है। फिर आते हैं डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस क्या है? एलिवेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को एलिवेट करना। फिर प्रेजेंस ऑफ सिस्ट इन ओवरीज, अगर ओवरीज में हमारे सिस्ट प्रेजेंट हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, स्मॉल कलेक्शन जो फ्लूइड होता है वो उसका स्मॉल कलेक्शन होता है जो क्या करते हैं, रेगुलरली एग्स को फॉर्म करने में फेल होते हैं। मतलब कि एग्स को फॉर्म नहीं कर पाते, फेल होते रहते, रेगुलरली फॉर्म नहीं कर पाते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं? एक्सेस इंसुलिन अगर ज़्यादा हो जाए, लाइक माइट इंक्रीज द एंड्रोजन अगर इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन कॉजिंग द डिफ़िकल्टी एंड ओवोल्यूशन, प्रोडक्शन जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन वो डिफ़िकल्टी से होने लगेगा। इन्फ्लामेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्फ्लामेशन, भाई इन्फ्लामेशन का लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाएगा आपकी बॉडी में तो क्या होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो स्टिमुलेट होने लगेंगे एंड प्रोड्यूस द एंड्रोजन, और एंड्रोजन प्रोड्यूस करने लगेगा। कॉजेज़ किस किस वजह से? हेयर डाइट्री, सर्टेन जीन्स लाइक लिंक्ड टू PCOS, कुछ जीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, PCOS से लिंक्ड होती है। लाइक के क्या होता है कि हेयर डाइट्री मतलब आपका जो मतलब हेयर डाइट्री में क्या है कि जेनेटिक हो जाता है, जैसे अगर आपकी मदर को है तो हो सकता है आपको भी हो जाए, ठीक है। एक्सेस एंड्रोजन इंक्रीज द एंड्रोजन प्रोड्यूस एक्ने एंड हर्टिज्म, तो क्या होता है कि अगर एंड्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, एक्ने होने लगता है या हेरिटिज्म होने लगता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इनमें? कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं? इनफर्टिलिटी, गैस्ट्रोटाइनल डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी, लीवर इन्फ्लामेशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है, स्लीप ओपेनिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट में क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स दी जा सकती है, या कोई मेटफॉर्मिन दी जा सकती है, या क्लोमिफिन दी जा सकती है। क्लोमिफिन लाइक ये एक फर्टिलिटी ड्रग होती है, और क्या है, सर्जरी के थ्रू भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। अब आते हैं हिर्सुटिज्म में क्या है, एक्सेस द ग्रोथ ऑफ हेयर, जो हेयर की ग्रोथ है वो एक्सेस होने लगती, कहाँ पे, फेस पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे और बैक पे। यहाँ पे क्या होती है, हेयर की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है ड्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन किस वजह से बढ़ने लगती है, एंड्रोजन का प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर आता है हेरिटिज्म किस वजह से एसोसिएटेड होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से, या ओवेरियन ट्यूमर्स हो, अगर एंड्रीनल ट्यूमर्स हो, इस वजह से। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं विच कंटेन द एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करती हो। फिर आते हैं एंड्रोजन एक्सेस में क्या है, एंड्रोजन एक्सेस ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन। एंड्रोजन एक्सेस में क्या होता है कि मतलब कि जो मेल हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, उसके प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट होने लगता है, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ फीमेल्स में देखा, कुछ मेल्स के मतलब कि वो होने लगते हैं, कुछ मेल्स की एक्टिविटीज़ आने लगती है। लाइक ट्रीटमेंट इसका क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एंटी एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग, ठीक है, इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग, ठीक। ये 3 आपकी डिजीज़ हो गई। अब ये लास्ट बचती है मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज। मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज, इसमें क्या होता है, सेंसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, सेंसेशन होने लगता है। मेनोपॉज क्या होता है, आपका एक टाइम होता है कि 50 की एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। और पेरीमेनोपॉज क्या होता है, पेरीमेनोपॉज क्या होता है कि 50 के पहले आपको क्या होता है कि कई पीरियड्स मिस हो जाते हैं या डिले होने लगते हैं, तो जो उनमें सेंसेशन होता है कि हाँ आगे पीछे होने लगे, या मतलब कि मिस हो गए, या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी मिस हो गई, तो वो हमारा पेरीमेनोपॉज के अंतर्गत आता है। साइन और सिम्टम क्या साइन और सिम्टम होते हैं इसके, ड्यू टू डिक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस हो रही होगी तो फैटिस, थकान महसूस होने लगती है, वेंजाइनल ड्राइनेस होने लगती है, और इरिटेबिलिटी फील होने लगती है। थैंक यू। फीमेल सेक्स हार्मोन एंड मेल सेक्स हार्मोन के डिसऑर्डर आपने पढ़ लिए, बाकी का नेक्स्ट वीडियो।